Hello friends, good morning everyone. Welcome in our channel Study India, the first step of success. India's online study channel. It is part of आदित्य इन्फिनिटी ग्रुप। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोगों का क्लास प्रतिदिन सुबह 8 बजे से शुरू होता है, जिसमें हम लोग डिस्कस करते हैं 12 के बोर्ड एग्जाम में आने वाले इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और VVI क्वेश्चन जितने भी बुक के हैं वो सभी हम लोग डिस्कस करते हैं। तो आज का जो हमारा क्लास है वो इम्प्लिक्ट फंक्शन जो हमने कल के क्लास में भी पढ़ा था और आज के क्लास में भी है, तो ये आपको आज के क्लास में पढ़ना है। तो इम्प्लिक्ट फंक्शन कहते किसको है, तो ये हमने आपको पिछले क्लास में डिस्कस किया था कि इम्प्लिक्ट फंक्शन होता क्या है, कहते किसको है, और वही बात आपको ऐसे ध्यान में रखना है। आज हम लोग ऐसे उस पर कल जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे, कुछ क्वेश्चन किए थे हम लोग कल क्लास में, और आज के क्लास में बचे हुए क्वेश्चन कर लेते हैं। हम लोग वही क्वेश्चन कर रहे हैं जो NCERT बुक में है और उसी के सिलेबस के अकॉर्डिंग हमारा ऐसो क्लास अभी तक चल रहा है। तो आपको भी NCERT बुक के अकॉर्डिंग ही क्लास करना है। अगर कम समय में अगर ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लाना है तो वही बुक पढ़ना होगा, क्योंकि सभी क्वेश्चन उसी बुक से आते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, तो इससे पहले हम लोग क्लास का शुरू करें, अगर आप लोग हमारे क्लास को आज पहली बार देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और क्लास को अंत तक देखिए, तब आपको समझ में आएगा। और अगर आप पहली बार क्लास देख रहे हैं तो हो सकता है आपको समझ में ना आए, क्योंकि हर एक चीज़ कोई भी चीज़ बीच में से समझ में कभी नहीं आता। तो आपको शुरुआत से डिफ्रेंसिएशन देखना होगा। आज हमारा 7वां या 8वां क्लास है डिफ्रेंसिएशन का, तो आपको सभी क्लास पहले वाला क्लियर होगा, तभी आप ये बना सकते हैं। ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो आपको पहला क्वेश्चन है जिसको आपको डिफ्रेंशिएट करना है x के रेस्पेक्ट। ये क्वेश्चन है, ये इसको आपको डिफ्रेंशिएट करना है विथ रेस्पेक्ट टू x। क्या करना है? विथ रेस्पेक्ट टू x। ये थोड़ा सा लिखते हैं, ऐसे लिखना होगा तो आप पूरा भी लिख सकते हैं, डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ x विथ रेस्पेक्ट टू। तो इस तरह से आपको इसको लिखना है। तो अब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो ये ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पर x और y यही वेरिएबल है, बाकी जो a और b है वो कांस्टेंट है। और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करते हैं तो कांस्टेंट बाहर निकाल लेते हैं और जो डिफरेंशिएशन होता है उसका डिफरेंशिएशन करते हैं। ओके, एनी डाउट? तो चलिए इसका डिफरेंशिएशन करना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे a बाहर निकल जाएगा, हो जाएगा dx/dx। ठीक है, कांस्टेंट हमेशा बाहर निकाल लेते हैं। a का जगह पर यहाँ कोई नंबर होना चाहिए था, a1 1 2 3 4 कुछ भी, और ये b बाहर निकाल लेंगे तो क्या होगा dy²/dy, क्योंकि पावर से बेस के रेस्पेक्ट करते हैं, और गुना dy/dx। कोई दिक्कत है यहाँ तक? ये आपको समझने वाली बात है कि डिफरेंशियल कोफिशिएंट कैसे करेंगे। तो आपको चैन रूल याद रहना चाहिए। अब d cos y/dy, क्योंकि एंगल के रेस्पेक्ट करते हैं, और dy/dx, ये बात आपको करना पड़ेगा। इसके बाद आप लोग क्या कर सकते हैं, तो इसको आप एक जगह कर लीजिए, और उसके बाद क्या, एक जगह जब आप कर लीजिएगा तो dy/dx जितने भी है उसको एक जगह कर लेंगे। इसको पहले लिख लेते हैं अच्छा से। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, देखिए ये तो a ही रहेगा, dx/dx एक होता है, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया b, और इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 2y। क्या हो जाएगा 2y, और ये हो गया dy/dx। और cos y का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा -sin y dy/dx। ये बात आपको ध्यान से देखना होगा। तो पहला लाइन तो आपको चैन रूल पर तोड़ना है, सीधा सा बात। दूसरा लाइन में आपको क्या करना है, तो दूसरा लाइन में आपको जितना भी dy/dx है उसको एक जगह कर लेना है, उसके बाद बाकी को एक जगह, उसके बाद बना सकते हैं इसको।
तो अगर हम इसको इस साइड ले आते हैं तो क्या हो जाएगा, ये 2by, तो ये इधर से इधर आएगा, चिन्ह इसका बदल जाएगा, बदल जाएगा ना चिन्ह, बराबर से उधर से इधर आएगा तो चिन्ह बदल जाएगा, ये इधर आएगा तो इसका भी चिन्ह बदल जाएगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक? चिन्ह बदल देते हैं। अब जब चिन्ह बदल गया तो dy/dx कॉमन निकालेंगे और ये जो है ये बच जाएगा यहाँ, ये बच जाएगा यहाँ, sin y बराबर -a। ये देखिए, ये एकदम आसान सा क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, एकदम ही आराम से आप क्वेश्चन को बना सकते हैं। और ये रहा आपका dy/dx इक्वल टू, ये उधर चला जाएगा तो बट टाइम हो जाएगा। देखिए, कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट कीजिए, आपको जवाब दिया जाएगा। और आपका क्लास जो है हमेशा चल रहा है, मंडे टू सैटरडे। कोई इमरजेंसी कारण आपका क्लास नहीं चलता है, लेकिन आपका क्लास वैसे हम कोशिश करते हैं कि कहीं ना कहीं आपको, चाहे बोर्ड पर हो या पैड पर हो, आपका क्लास होना चाहिए, इसलिए आपका क्लास ऐसो चल रहा है। तो अब हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं। तो आपको पिछला क्वेश्चन कैसा लगा और आपको पिछला क्वेश्चन समझ में आया है तो एक बार कमेंट में यस लिखिए कि आपको समझ में आया है, नहीं तो नो लिखिए। तो अगर आपको समझ में नहीं आया तो आपको 2 काम करने होंगे। सबसे पहले आपको हमारा पहला क्लास से देखना होगा, जिसमें हम लोगों ने फार्मूला डिस्कस किया था, वर्किंग रूल डिस्कस किया था, कैसे बनाते हैं वो भी हमने पहले क्लास में डिस्कस किया था। तो आप वहाँ से लेके अभी तक कंटिन्यू देखिएगा। उसके बाद कन्फर्म है कि आप कन्फर्म रहिए, आपको ऐसे एग्जाम में कभी दिक्कत नहीं होगा इम्प्लीट फंक्शन में। तो इम्प्लीट फंक्शन का अब हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं। ये देखिए, हमारे पास अगला क्वेश्चन ये रहा, x² + xy + y² बराबर 100। इसका डिफ्रेंसिएशन करना है, बड़ी मुश्किल है मगर करना तो है, तो कर लेते हैं। कैसे कर लेंगे इसका डिफ्रेंसिएशन? तो ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को आपको करना है डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पे ये तो एक ही फंक्शन है, इसको तो कर लेंगे आराम से। ये 2 फंक्शन हो गया, यहाँ पे 2 फंक्शन का मल्टीप्लाई, तो यहाँ मल्टीप्लिकेशन रूल लगाएंगे du/v × x इस वाला पर। उसके बाद वाला का फिर से y वाला को तोड़ेंगे। उसके बाद 100 का डिफ्रेंसिएशन, 100 जो कांस्टेंट होता है उसका डिफ्रेंसिएशन हमेशा 0 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे वो करेंगे। तो इसका सबसे पहले करते हैं तो हो जाएगा dx²/dx। बगल वाला के करेंगे तो पहले x को छोड़ेंगे dy/dx, अब y को छोड़ेंगे dx/dx। ये आपको था du/v के फॉर्मूला पर। पहले वाले को छोड़ते हैं, दूसरा वाला डिफ्रेंशिएट, फिर दूसरा वाले को छोड़ते हैं, पहला वाले को डिफ्रेंशिएट। कोई दिक्कत है आपको इस टाइप का क्वेश्चन में तो बताइए। इसके बाद जो इधर रहा ये जो dy² इसका भी तोड़ना पड़ेगा, तो इसके बेस के रेस्पेक्ट फिर पावर के रेस्पेक्ट, इस तरह से इसको हम तोड़ सकते हैं। क्या करेंगे तो इसको कर देंगे अब बराबर में d100/dx। तब देखिए ये क्वेश्चन कैसा बन जाएगा। ये क्वेश्चन अब आराम से बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है क्वेश्चन में। क्वेश्चन बड़े ही आसानी तरीके से अब बनेगा। क्वेश्चन हम लोग काफ़ी करीब आ चुके हैं। बस पहला लाइन आपको करना क्या है कि इसको लिखना है, गुणनखंड करना है चैन रूल पर। उसके बाद सब एक सब फार्मूला पर आ जाता है और उसके बाद हम लोग निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगा 2x, ये हो गया x dy/dx, ये हो गया y, ये हो गया 2y dy/dx, ये हो गया 0। ध्यान से देखिए, इसमें हमने सिर्फ फॉर्मूला लिखा है
और आपको भी पता है ये बात कि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0। तो यहाँ पे हम लोग वही कर रहे हैं, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, 0। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करते हैं इसके बाद, तो dy बाई डी एक्स को एक साइड रखने देते हैं, बाकी सबको एक साइड ले जाते हैं। ये दो इधर जाएगा, माइनस में हो जाएगा, टोटल चीज माइनस में हो जाएगा। देखिए ये हमने इधर से उधर ले गया सबको, इसलिए चिन्ह बदल गया है। अब यहाँ dy बाई डी एक्स कॉमन लेंगे, जाएगा x प्लस 2y माइनस 2x प्लस y। तो ये रहा आपका क्वेश्चन, कंप्लीट हो गया है, क्वेश्चन बन चुका है। तो इस तरह से हम लोग इसको इम्प्लीट फंक्शन को बनाते हैं। तो इम्प्लीट फंक्शन बनाने में आप किसी को भी कोई भी समस्या है तो वो कमेंट में अपना नाम बताए, तो उनका समस्या दूर किया जाएगा। तो अब हम लोग पढ़ेंगे। आज थोड़ा सा मेरा तबीयत भी ख़राब है, इसलिए ज़्यादा बड़ा तो क्लास नहीं ले पाएंगे, लेकिन फिर भी 5-10 मिनट 1-2 क्वेश्चन और इम्प्लीट फंक्शन का बना देते हैं। देखिए तो आपका आसान वाला क्वेश्चन तो बन चुका है बड़े आराम से। अब हम लोग थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन करते हैं, एक जो बनेगा चैन रूल पर ही, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। चैन रूल अगर याद रहेगा तो आपको कोई भी क्वेश्चन मुश्किल नहीं लगेगा, लेकिन थोड़ा सा ये बड़ा हो सकता है। तो ये क्वेश्चन ये है आपके सामने, डी ई टू द पावर साइन एक्स ई टू द पावर कॉस एक्स कॉस वाई कर देते हैं। इसके बाद यहाँ बराबर में आपको रहेगा tan वाई। इसका डिफ्रेंसिएशन करना है आपको विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा भी लग भी रहा है देखने में भी, और बनेगा भी। तो इस तरह के क्वेश्चन को आपको बनाना है। तो कैसे बनाएंगे, तो हमारा वही नियम रहेगा हमेशा dy बाई डी एक्स निकालने का। तो वही नियम हम हमेशा लगाएंगे। तो ये हो जाएगा डी ई टू दी पावर, पहले लिख देते हैं डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, डी ई टू दी पावर साइन एक्स बाई डी साइन एक्स। ये आपको पता है पावर के रेस्पेक्ट करते हैं। ये हो गया डी साइन एक्स बाई डी एक्स। इसका तो डी एक्स आ गया, लेकिन बगल वाले का इतना जल्दी नहीं आएगा। और यहाँ डी कॉस वाई बाई डी वाई। तो ये देखिए ये रहा आपका दूसरा टर्म का डिफरेंशिएशन हमने किया। अब बराबर की साइड बुला के कर लेते हैं। तो आपको सबसे पहला काम क्या करना है, कितना भी भारी क्वेश्चन रहे उससे नहीं डरना है। सबसे पहला काम करना है आपको क्या, कि इसको जोड़ना है। चैन रूल पर तोड़ते रहिए जब तक हो जाए। उसके बाद जब चैन रूल पर टूट जाएगा, उसके बाद आपको क्या करना होगा, आराम से बड़े मज़े से आप इसको फार्मूला पर तोड़ लीजिएगा। उसके बाद एक साइड dy बाई डी एक्स करना है, एक साइड एक्स करना है। उसके बाद ऐसे आपका ये क्वेश्चन बन जाएगा। तो इसका आंसर हो गया ई टू दी पावर साइन एक्स इंटू कॉस एक्स को पीछे लिख देते हैं। इसका ये हो गया ई टू दी पावर कॉस वाई। इसका साइन पीछे लिख देते हैं। बराबर इधर क्या बचेगा, ये देखिए, ये ध्यान से समझिए। ये क्वेश्चन कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है, हमने आगे का पीछे का लिख दिया है, पीछे का आगे लिख दिया है, बस इतना ही कुछ किया है, ज़्यादा कुछ खास नहीं है। तो ये tan का होता है सेक स्क्वायर वाई। तो एक साइड करेंगे, इसको साइड ले जाते हैं तो इधर हो जाएगा। इस साइड क्या हो जाएगा, cos x e टू द पावर sin x। ठीक है,
कोई दिक्कत है यहाँ तक? तो अब हम लोग dy बाई डी एक्स कॉमन ले लेते हैं। अब जहाँ बात इसका, तो ये dy बाई डी एक्स के साथ जो भी रहेगा वो साइड बटा में चल जाएगा और आपका आंसर आ जाएगा। तो हो जाएगा dy बाई डी एक्स ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। देखिए कोई समस्या है तो आप बता सकते हैं, किन्हीं को भी कोई भी समस्या है वो खुल कर बताए तो उनका सॉल्यूशन किया जाएगा। तो आज तो हम ज़्यादा नहीं बोल पाएंगे, आज का क्लास इतना ही रहेगा। हम लोग मिलेंगे कल के क्लास में नए क्वेश्चन के साथ, नए टॉपिक के साथ। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं वो अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और अगर आप नए स्टूडेंट हैं और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसे अधिक से अधिक बच्चों तक पहुंचाइए ताकि सभी बच्चे अपने प्रिपरेशन अच्छे से कर सके। और तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।